Hi guys, welcome to my YouTube channel Science and Technology. Guys, first of all सॉरी मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई सम हेल्थ इश्यूज़ बट अब मैं आप ज़्यादा डिसपॉइंटेड नहीं होंगे। मैं रेगुलर मोड में जो है वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। ठीक है गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, इस वीडियो में जो हम एटम एंड मॉलिक्यूल जो आपका साइंस का क्लास 9th का चैप्टर था वो हम डिस्कस करेंगे। गाइस, ये मेरे इस चैप्टर की जो है मेरा पार्ट 3 वीडियो है और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमारा फर्स्ट है इसमें केमिकल फार्मूला। तो हम देखते हैं जैसे कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है, हम उसको केमिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या उसके स्टेप्स है, क्या क्या थिंग्स है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या रूल्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो we use a chemical formula to represent the composition of a compound in the form of symbol. okay, so इसमें क्या बोला गया है, केमिकल फार्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं, कोई भी कंपाउंड को अगर हमें सिंबल में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम जो है केमिकल फार्मूला का यूज़ करते हैं। To write a chemical formula we must know two things। ठीक है, सो जब भी हम केमिकल फार्मूला लिखेंगे तो हमें दो चीज़ जो है याद रखनी है। फर्स्ट वन इज़ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट एंड द सेकंड वन इज़ द वैलेंसी। नेक्स्ट है हमारा वैलेंसी। यहाँ पे हम देखेंगे कि वैलेंसी एग्जैक्टली होता क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, और जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो उसका क्या यूज़ है वो हम यहाँ पे देखेंगे, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट नोन एज अ वैलेंसी। ठीक है, सो वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। जब कोई भी टू एलिमेंट जो है कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वैलेंसी। okay, so valency is used to find out how the atom of an element will combine with atom of another element to form a chemical compound। ठीक है, सो वैलेंसी क्या बताता है, वैलेंसी इज यूज टू फाइंड आउट जब भी कोई भी दो एलिमेंट है उसके एटम, ओके, कोई भी हमारे पास जो है टू एलिमेंट्स हैं उसके एटम कैसे कंबाइन होंगे, कंबाइन होके क्या करेंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे। सो वो कैसे कंबाइन होंगे वो हमें बताता है वैलेंसी। ओके, सो इसके भी कुछ पॉइंट्स है कि कैसे हमें पता चलेगा। सो फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, सो वैलेंस शेल क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। फिलहाल ये आप अपने जब आप नेक्स्ट हायर क्लास में जाएंगे, 10th में जाएंगे, सो वहाँ पे आप पढ़ेंगे। वैलेंस शेल क्या होता है, हमारा एटम होता है उसमें जो है शेल्स, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो है डिवाइड होते हैं शेल्स में, उसमें 4 शेल्स होते हैं हमारे, के, एल और हमारा एम। ठीक है, और इन शेल्स में जो है के शेल, एल शेल और एम और एन, ठीक है, हमारे 4 शेल होते हैं बेसिकली। जो स्टार्टिंग का हमारा के शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं ये कुछ इस टाइप्स का होता है, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। के शेल जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। ऐसे ही हमारा जो एल होता है उसमें 8 होते हैं। उसके बाद हमारा आता है एम, उसमें 18 होंगे, और उसके बाद जो हमारा एन आता है उसमें 32 होंगे। ठीक है, सो वैसे ही ये आप जो है ये जो है हमें नील बोर ने बताया था, जो साइंटिस्ट है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम आगे हायर स्टडीज़ करेंगे, 10th क्लास में जाएंगे तो उसमें और अच्छे से है। अभी बस आप इतना जान लो, एटम्स है उसके अंदर शेल्स होते हैं और शेल्स में ही हमारा इलेक्ट्रॉन्स फील होता है। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है, इफ़ एन एटम कंटेन 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। ठीक है, वैलेंस शेल में जब हमारा अगर आउटर मोस्ट वैलेंस शेल हमारा आउटर मोस्ट शेल होता है, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, देन इट्स वैलेंसी इज 1, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली। तो उस एटम की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, या तो 1 होगी, 2। गाइस, हमारा सेकेंड पॉइंट है, इफ़ एन एटम कंसिस्ट ऑफ 5, 6,
7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, जब आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन अगर मिलते हैं, ठीक है, देन इट गेन 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। सो वो 3 या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कोई भी एटम जो है ऑक्टेट तभी होगा। ऑक्टेट मीन्स होता है एक शेल की कैपेसिटी होती है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेट, जैसे के शेल है, के शेल की कैपेसिटी है कि वो जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है। ऐसे ही हमारा जो एल शेल है उसकी कैपेसिटी वो 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है। उसको हम कहते हैं ऑक्टेट। मीन्स उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस शेल में नहीं आएगा। ओके, तो वो एटम, वो जो शेल है, अपने आप को ऑक्टेट कैसे, मतलब वो अपने शेल में वो इलेक्ट्रॉन कैसे फुल करेगा जिससे वो जो है ऑक्टेट पोजीशन में आ जाए। या तो वो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, सो अगर एटम, कोई भी एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सो वो क्या करेगा, वो अपना जो है, या तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो ऑक्टेट बन जाएगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो ऑक्टेट बन जाएगा। अगर 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना हो गया, 8 हो गया, वो ऑक्टेट बन गया। ठीक है, सो ऐसे जो एटम्स होंगे उनकी जो वैलेंसी होगी विल बी 3, 2 या 1 होगी। अगर वो 5, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं सपोज, और उसे ऑक्टेट के लिए कितना चाहिए, उसे 3 और चाहिए, तो वो क्या करेगा, 3 जो है गेन करेगा दूसरे एलिमेंट से, और वो क्या ऑक्टेट हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा उसका शेल, और 3 ही उसकी क्या होगी, वैलेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ एन एटम हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल देन इट विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, हेंस इट्स वैलेंसी विल बी 4। सो अगर कोई एटम है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, सो ऑक्टेट होने के लिए उसको 8 चाहिए। ठीक है, सो इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा, ऑक्टेट हो जाएगा। ठीक है, 4 है उसके पास, 4 वो दूसरे एलिमेंट से ले लेगा, शेयर कर लेगा, ऑक्टेट हो गया, तो उसकी वैलेंसी क्या रहेगी, 4 रहेगी। 4th पॉइंट है, इफ एन एटम हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल हेंस इट्स वैलेंसी विल बी 0। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो पॉइंट्स है, प्लीज़ आप इसको ध्यान से पढ़ना। अगर कोई एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उसका ऑक्टेट है। किसी भी सेल को अगर सपोज के शेल है, उसको 8 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए उसको ऑक्टेट होने के लिए, उसके पास उतना ही है ना। अब इस सिचुएशन में क्या है ना, उस एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन, उसने जो है ना इलेक्ट्रॉन शेयर करे ना गेन करे। ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, जो वैलेंसी होगी उस एलिमेंट की वो होगी 0। ठीक है, मीन्स वो ऑलरेडी जो है ऑक्टेट बेस से। ये ज़्यादातर जो केस होते हैं, जैसे हमारा जो नोबल गैसेस हो गई, हीलियम हो गया, इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो ऑलरेडी फुलफिल होते हैं, ऑलरेडी ऑक्टेट होते हैं, तो उनकी वैलेंसी जो है 0 होती है। ओके गाइस, नेक्स्ट इसमें हमारा है सम एलिमेंट। ये आप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सम एलिमेंट विद देयर वैलेंसी। ये आपको याद रखना है। आपके आगे आप जब स्टडी करेंगे, आप आगे जब 9th क्लास में जाएंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इसके यूज़ होगा। जैसे सपोज हाइड्रोजन है, ठीक है, सो हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो है कैपिटल H, और उसकी वैलेंसी क्या होती है, 1। ओके, हीलियम, अब मैंने आपको भी बताया था कि जो नोबल गैस है वो उनका जो आउटर मोस्ट शेल क्या होता है, वो ऑलरेडी जो है फुलफिल होता है, ऑक्टेट होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स उनके होते हैं। वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना गेन करते हैं। सो इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, 0। सो हीलियम भी वही केस है। हीलियम क्या है, एक हमारा नोबल गैस है जिसका सिंबल है He, और इसकी वैलेंसी 0 होती है, बिकॉज आउटर मोस्ट शेल ऑफ हीलियम जो है उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो कंप्लीट ऑक्टेट होता है। ये जो
एलिमेंट होता है, ना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दैट्स वाई इनकी जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है। थर्ड है हमारा लिथियम। ये जो एलिमेंट्स है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनके सिंबल्स प्लस वैलेंसी याद रखना। लिथियम का हमारा जो सिंबल होता है Li होता है और इसकी वैलेंसी है 1। नेक्स्ट है हमारा बेरिलियम, इसका सिंबल है हमारा Be और इसका वैलेंसी है 2। बोरोन, बोरोन का कैपिटल B, इसकी वैलेंसी है 3। अब नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन। अब कार्बन का सिंबल है C और इसकी वैलेंसी 4 है। सो हमने जब वैलेंसी के बारे में वहाँ पे पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जिस एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वो गेन नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर यहाँ पे कार्बन के कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करेगा। दैट्स वाई इसकी जो वैलेंसी क्या है 4 है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज डिनोटेड बाय कैपिटल M और इसकी वैलेंसी होती है 3। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल O है और इसकी वैलेंसी 2 है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन इज डिनोटेड बाय F और इसका जो वैलेंसी है वो 1 है। नेक्स्ट है हमारा नियोन। अब जैसे हमने हीलियम में पढ़ा था, हीलियम जो है हमारा नोबल गैस है, सो दैट्स वाई इसकी जो वैलेंसी है वो 0 है, बिकॉज ये इसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम्प्लीटली क्या है, ऑक्टेट है। वैसे ही है हमारा नियोन में है, नियोन भी क्या है, हमारा नोबल गैस है, दैट्स वाई इसकी वैलेंसी भी 0 है। मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है, तो आप ये चीज़ याद रखना। सेकंड नेक्स्ट है हमारा सोडियम। सोडियम इज डिनोटेड बाय Na और इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज डिनोटेड बाय Mg और इसकी वैलेंसी 2 है। एल्यूमिनियम इज डिनोटेड बाय Al और इट्स वैलेंसी इज 3। ठीक है गाइस, ये जो चार्ट है आप प्लीज़ इसको याद रखना विद वैलेंसी, आपके लिए आगे बहुत यूजफुल होगा। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी केमिकल फॉर्म, कोई भी केमिकल फॉर्मूला है, कोई भी फॉर्मूला है कोई भी कंपाउंड का, तो उसको हम क्या कैसे लिखेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एज वेल एज उसका जो वैलेंसी है उसके अकॉर्डिंगली हम कैसे जो है उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, सो हमारा है हाउ वी कैन राइट। सो गाइस हम यहाँ पे देखेंगे हाउ वी कैन राइट अ फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसका हम फॉर्मूले कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसका क्या प्रोसीजर है। सो फर्स्ट पॉइंट है राइट द सिंबल ऑफ अ कंपाउंड ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, सो कोई भी हमें कंपाउंड दे रखा है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसका सिंबल लिखेंगे। सेकंड क्या होगा, राइट द वैलेंसी, राइट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, उस एलिमेंट का पहले हमने क्या लिखा, हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, हमने क्या लिखा, सबसे पहले हम उसके सिंबल लिखेंगे। सेकेंडली हम उसके बाद उसकी वैलेंसी लिखेंगे, लाइक 3 है, 2 है, 1 है, वटेवर जो भी है वो लिखेंगे। थर्ड है क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, उसके एलिमेंट की जो वैलेंसी हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। फर्स्ट जैसे हमने यहाँ पे लिया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na। मैंने यहाँ पे लिख दिया सोडियम ऑक्साइड एंड देन उसका फॉर्मूला इज Na। देन ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन ही होता है बेसिकली। ठीक है, सो ऑक्सीजन हो गया O, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा चार्ज, चार्ज मतलब वैलेंसी। ऑक्सीजन सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और ऑक्सीजन की होती है -2। ये गाइस आपको याद रखना पड़ेगा, जो मैंने आपको पहले इससे पहले जो टेबल बताया वो आपको याद रखना पड़ेगा, सिंबल्स प्लस वैलेंसी एज वेल एज। ओके, सो उसके बाद हमने यहाँ पे सोडियम का लिख दिया वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की -2 है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। सो सोडियम का वैलेंसी कितना हो गया, इसको बैलेंस के मतलब हमने क्रॉस क्यों किया, इसको बैलेंस के लिए सोडियम का हो गया Na2, ऑक्सीजन का हो गया O। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा नेक्स्ट अगर हमें देखती हूँ एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, सो एल्यूमिनियम का हमारा सिंबल क्या होता है, Al होता है, क्लोरीन का क्या होता है, Cl होता है। ऐसी अगर मैं वैलेंसी देखूँ तो जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 होती है
और क्लोरीन की क्या होती है -1, तो इसको भी हमने क्रॉस कर लिया तो इसका फॉर्मूला क्या बना हमारा, AlCl3 बना, एल्युमिनियम क्लोराइड बना। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सोडियम सल्फेट, गलत लिखा हुआ है। जैसे सिंबल सपोज इसका हो गया, सोडियम का Na हो गया और सल्फर का हो गया S, ठीक है। तो सोडियम का वैलेंसी कितना होता है +1 और सल्फर का कितना होता है -2, तो उसको भी अगर हम क्रॉस कर लेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बना, Na2S। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और हाइड्रोक्साइड का होता है OH। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2 और हाइड्रोक्साइड की होती है 1, तो इसका फॉर्मूला हमारा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है गाइस। इट्स वेरी सिंपल, मेनली जो है आपको सिंबल्स याद करने हैं एंड द सेकेंड वन इज द चार्ज। ये दोनों अगर आपके टिप्स में होंगे सो यू कैन राइट एनी फॉर्मूला, ओके। सो गाइस, 1 mole is defined as the amount of substance which contain 6.03 into 10⁻23 यूनिट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल मतलब अगर मैं बोलूँगी 1 मोल, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.03 into 10⁻23 यूनिट्स। So 1 mole is equal to 6.03 into 10⁻⁴ यूनिट, जिसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर और इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल NA, ठीक है। सो अब जैसे हम 1 डज़न में हमारा 12 बनाना आते हैं, हम बोलते हैं 1 डज़न, अगर हम मार्केट जाते हैं हम बोलते हैं कि हमें 1 डज़न जो है बनाना दे दो, तो 1 डज़न में हमारे 12 बनाना आते हैं। वैसे ही 1 मोल अगर मैं बोलूँ कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 into 10⁻23 यूनिट, तो इट्स मीन कि 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। जैसे 1 डज़न में 12 बनाना होते हैं, वैसे ही हमारा 1 मोल में 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के, ठीक है। तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, और इस नंबर को आप याद रखना, ठीक है। अब एक हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम रिप्रेजेंट 6.023 into 10⁻⁴ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो 1 मोल में कितना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है कितना, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, 6.023 into 10⁻⁴ एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के। अगर मैं बोलूँ 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन, सो अगर 1 मोल में जो है हमारा 6.23 into 10⁻23 एटम्स हैं, सो 5 मोल में कितना होगा, हम उसको जो है 5 कर देंगे, मीन्स 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 मोल में हमारे हैं 6.023 into 10⁻23 एटम्स हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम होंगे, सो हम क्या करेंगे, 5 into 6.023 into 10⁻23 एटम्स होंगे, ओके। समझ में आया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइस मोलर मास। सो मोलर मास क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स है जिसको इस चैप्टर में डाउट्स है इसके न्यूमेरिकल्स में। सो गाइस, जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ प्लीज़ इसे ध्यान से देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड अ मोलर मास। द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इज इक्वल टू दी मोलर मास, ठीक है। हम एटॉमिक मास जो निकालते थे, ठीक है, उस एटॉमिक मास और मोलर मास जो निकालते थे, अगर हम उसकी एसआई यूनिट क्या होती थी, AMU दी एसआई यूनिट ऑफ एटॉमिक मास एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास। अगर हम इन टर्म ऑफ ग्राम्स में कन्वर्ट कर दे तो वो इक्वल होगा हमारा मोलर मास का, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं जैसे एटॉमिक मास ऑफ Fe हमारा होता है आयरन इज 56 AMU। ओके, 56 AMU है, तो इसका मोलर मास क्या होगा? मोलर मास ऑफ Fe इज 56 ग्राम। मीन्स अगर हम एटॉमिक मास जिसकी ऐसे यूनिट AMU होती है उसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है मोलर मास। ऐसे ही हमारा मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18 AMU। ओके, अगर हम इसी 18 AMU को अगर हम ग्राम में कर देंगे तो वो हमारा बन जाएगा मोलर मास। सो अगर हमें नंबर, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है ये हमारा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर हमें जो है मोलर मास निकालना है, सपोज किसी का नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ओके गाइस, जब मैं इस चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब बस ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम देख लेते हैं, और ये फॉर्मूला जब हम NCERT के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो हमें बहुत हेल्पफुल मिलेंगे। ठीक है, सो मास इक्वल्स टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। सपोज अगर हमें किसी भी कंपाउंड का मास दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या, तो मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मोलर मास मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल से निकालेंगे। अगर ये जैसे सेकंड फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर जो हमें भी पीछे पड़ा था 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स। अगर हमें किसी ने हमसे पूछा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं या मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वो हम कैसे निकालेंगे? तो गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है नंबर ऑफ पार्टिकल। अगर हम पूछा जाए नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं उसमें, तो हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर। ठीक है गाइस, सो ये जो फॉर्मूला है ये आप याद रखना जब हम जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो इसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड ही आएगी, जो NCERT के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये चैप्टर अभी भी क्लियर नहीं है। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया इसके लिए कि हमें इसकी वीडियो चाहिए, बिकॉज हमारा ये डाउट्स अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, स्पेशली जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो ही डिस्कस करेंगे गाइस। ठीक है, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इससे टॉपिक से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, प्लस मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी मेल ID है IamPoonam2991@gmail.com। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।